उद्धव और विदुर मिले तो भगवान की चर्चा करी। और विदुर जी जब महाभारत की युद्ध लीला को विश्राम करके ठाकुर जी गोलोक चले गए ना, तो विदुर जी बड़े उदास हो गए। विदुर जी कहे अब भगवान की कथा और सुनने कहाँ मिलेगी। तब उद्धव जी कहे कि जाइए, ऋषि मैत्रेय को भगवान दिव्य उपदेश बताकर गए थे और कहे थे कि जब विदुर जी आएंगे तो आप उनको सब बताइए। आज दौड़े दौड़े विदुर जी गए मैत्रेय जी के पास और मैत्रेय जी से पहली बार में प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। पहला प्रश्न किया है विदुर जी ने मैत्रेय जी से। क्या प्रश्न है वो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा भी प्रश्न रहता है। क्या प्रश्न किया, बोले प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको। पहला प्रश्न किया प्रभु, इस दुनिया में व्यक्ति हर पल सुख पाने के लिए कर्म कर रहा है, किंतु विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय जी से कि प्रभु वास्तव में सुखी है कौन। जब हर व्यक्ति सुख पाने के लिए काम कर रहा है और मेरी नजर में तो सुखी कोई समझ में आता है। देखिए इस दुनिया में आप देखोगे ना तो सुखी कोई नहीं। आप किसी से भी पूछ लो और भैया सब बढ़िया है, तो यही कहेगा बाकी सब तो ठीक है किंतु क्या करें, क्या हुआ, बोले बाकी तो सब बढ़िया है किंतु बेटा बात नहीं मानता। और हम जाते हैं ना कथाओं में, तो जब जजमान लोग बुलाते घर पे, बोले महाराज जरा आओ समस्या, तुम जाते, बोले महाराज और तो सब ठीक है किंतु क्या करें, क्या हुआ, बोले बहू बात नहीं मानती। हमने कहा अच्छा तो उसका क्या उपाय है, बोले अब आप ही बताओ। हमने कहा उसका उपाय तो हम जानते नहीं, एक काम करो बहू को भी ठाकुर जी की माला पकड़ा दो। बोले बिल्कुल नहीं पकड़ेगी। ये जो होता ना और तो सब ठीक है बस ये कमी है, और तो सब, ये सबके पास यही रोग है। और तो और यदि सब दे दिए कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लोग छोटी छोटी बातों में भी बड़े दुखी हो जाते हैं। एक बार एक 4 फुट का व्यक्ति ही मंदिर गया, मंदिर में घंटा था ऊपर, उसने कहा रे राम राम, बताओ भगवान ने भी घंटे इतने ऊपर क्यों लगाते हैं पुजारी जी लोग। अब वो 4 फीट के थे तो घंटा तक पहुंच ही नहीं पाए, तो अब वो भगवान से कहने लगे भगवान आपने हमारे साथ गलत किया। क्या किया, थोड़ा ऊंचा बना देते तो घंटा बजाकर आपके मंदिर में प्रवेश कर। अब बहुत ज्यादा छोटा तो दुखी, अब कोई बहुत ज्यादा लंबा है तो इतने। हम एक गुजरात में हमारे एक शिष्य परिकर है, उनके परिवार में एक 6 फीट लगभग 4-5 इंच के हैं। कोई सज्जन तो कहते महाराज और तो सब ठीक, हम इतने लंबे क्यों बनाए। तो हमने कहा ठाकुर जी ने बना दिए भैया, उसके लिए हम क्या करें। क्या होता है कि नहीं होता है। विदेशियों को देखो आप, अमेरिका, यूएस, कनाडा में इतने ज्यादा गोरे हैं रंग के मामले में कि समुद्रों के तट पे पड़े होते हैं कि थोड़े डार्क हो जाएं, उन्हें इस बात का दुख है। और अफ्रीकन लोग हैं, उनको इस बात का कष्ट है कि महाराज इतने ज्यादा क्यों कर दिए। हमारे ब्रज के संत एक कथा सुना रहे थे, एक बार कह रहे थे भैया हम सब ठाकुर जी के मटके जैसे ना पकाए जाते हैं। तो हमने कहा महाराज अमेरिका के लोग इतने गोरे क्यों, बोले जब ठाकुर जी अमेरिका के लोगों को बना रहे थे ना तो जल्दी आग से निकाल लिए तो पक नहीं पाए बढ़िया। हमने कहा अच्छा, और बोले अफ्रीकन लोग, बोले उनको रखकर भगवान भूल गए निकालना, तो जब निकाले तब तक जल चुके थे। तो हमने कहा फिर भारतीय, बोले रंग के मामले में भैया भारतीय बहुत बढ़िया है, ना बहुत ज्यादा एकदम गोरे हैं ना एकदम वैसे, बोले बीच के हैं। क्यों, बोले ठाकुर जी ने भारतीयों को बढ़िया गढ़कर बनाया है। क्यों, भगवान को पता था कि भारत वासी ही रहकर हमारी कथा का आयोजन करवाएंगे और कथा सुनेंगे, इसी कारण इनको बढ़िया सुंदर बनाया। तो सुंदरता के मामले में भारतवासी बहुत बढ़िया, इसी कारण तो कथा सुनते हैं। तो सबका अपना अपना दुख है। कथा कह रही है सुखाय कर्माणि करोति लोको। तो कहा प्रभु सुखी कौन है, कहा सुखी कोई नहीं है। हाँ एक सुखी है, जो हमने कथा सुनाई थी ना तुलसीदास जी वाली, कि तुलसी जी जान विचारि कहो, सिय राम भजन बिनु जीव दुखारी। यदि इस समय कोई मेरे से पूछे कि महाराज परम सुखी कौन होगा,
तो मैं आप सबको कहूंगा कि इस समय जो उमापुर की धरती पर बैठकर कथा सुन रहे हैं और जो सत्संग टेलीविजन पर बैठकर लाइव देख रहे हैं वो सब सुखी है, उसके अलावा सब भटक रहे हैं। भागवत के तृतीय स्कंद में श्री विदुर और मैत्रेय जी का संवाद हुआ है। भागवत के चतुर्थ स्कंद में मनु और शत्रुपा की एक बिटिया प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष के साथ हुआ था, और प्रसूति और दक्ष के यहाँ पर एक बिटिया ने जन्म लिया जिसका नाम है सती। अब देखिएगा, दक्ष का स्वभाव था शंकर जी को ना मानना। अब दक्ष का मतलब क्या होता है? चतुर। और याद रखिएगा, चतुर लोगों का मन कथा में जरा कम ही लगता है। मानसी में गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे भजत कृपा करी है रघुराई। यदि चतुराई से कथा सुनोगे तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। अरे मन क्रम बचना छाणी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन